10th के बच्चों, आज देखिएगा आपका जो एक पोयम है ए टाइगर इन द जू फॉर क्लास 10th थर्ड पोयम। इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। वास्तव में किसी एनिमल्स को कैद करके रखना उसके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता है। कुछ इसी पर चर्चा की गई है इस पोयम में। आइए पोयम की शुरुआत करते हैं। पोयम है अपनी। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quite rage। अब यहाँ पे ध्यान देना, ही जो होता है किसी आदमी के लिए, किसी लड़के के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे एक टाइगर के लिए ही का प्रयोग किया गया है। वो टाइगर क्या करता है? ही स्टॉक्स क्या करता है? धीरे धीरे, स्लोली मंद गति से स्टॉक्स करता है, चलता है, धीरे धीरे घूमता है। इन हिज विविड, कहाँ पे? जिस स्थान पे होता है। कहाँ पे रहेगा कोई शेर? शेर को रखा जाएगा तो जंगल में होगा या किसी पिंजड़े में होगा, केज में होगा। तो विविड मीन्स होता है क्लियरली, स्पष्ट तरीके से। स्ट्रिप्स, जिसके पास धारियां बनी होती है, जिसके बॉडी स्ट्रक्चर पर पट्टियां बनी होती हैं, उन पट्टियों के साथ वो एक शेर जो होता है स्लोली मंद गति से अपने उस घर में, केज में चलता है, घूमता है। क्योंकि केज बहुत बड़ा तो होता नहीं है, वहाँ दौड़ तो सकता नहीं, इसलिए वहाँ पे वो धीरे धीरे मूविंग करता है, फॉलो करता है, या FOLLOW फॉलो करता है। बच्चों आगे है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम आगे बढ़ाता है अपने उस पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स, PADS, पैर क्या होता है? पॉज ऑफ द टाइगर, PAWS, पॉज ऑफ द टाइगर, पैरों से। उसका पैर कैसा होता है? वेलवेट, बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, मुलायम। शादी ब्याह में जो एक कपड़ा यूज किया जाता है बहुत ही मुलायम होता है, कुछ उसी प्रकार, मखमल जैसे समझो आप बच्चों। उसी प्रकार उसका जो पैर है, नीचे की गद्दी है, बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। तो वो मूविंग करता है, वहाँ पे चलता है, दौड़ता है, भागता है उस छोटे से पिंजड़े में। वेलवेट क्वाइट, बहुत ही शांति से, बहुत ही आसानी से। इन हिज क्वाइट रेज, उसको क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोध को वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, दिखा नहीं पाता है। आइए नेक्स्ट लाइन हम लोग बढ़ते हैं। लिखा गया है बच्चों, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो वर्ड आया है, छुपना। लर्किंग वर्ड है घात लगाकर बैठना। उसे तो बैठना चाहिए घात लगाकर, छुप कर कहीं पर, किसी स्थान पर। किस लिए बैठना चाहिए? स्लाइडिंग करते हुए, चुपके से खिसकना, चुपके से बैठना चाहिए कहीं पर, छिपकर, घात लगाकर। कहाँ पर? थ्रो लॉन्ग ग्रास, बड़े बड़े घासों में। अब घास पिंजड़े में तो होगी नहीं, केज में तो होगी नहीं, घर में तो कहाँ होगी? जंगल में होगी, फॉरेस्ट में होती है। तो शेर जंगल का राजा होता है, तो उसे जंगल में होना चाहिए, और वहाँ छिपकर उसे क्या करना चाहिए? घात लगाकर बैठना चाहिए। और यही नहीं माय डियर स्टूडेंट, नियर द वाटर होल, और वहाँ बैठना चाहिए जहाँ पर वाटर होल हो, जल स्रोत हो, जल की सतह हो, पॉन्ड हो, है ना, पॉन्ड हो, तालाब हो, वहाँ पर इस शेर को, टाइगर को होना चाहिए। वेयर पल्म्स डियर फास्ट, और जहाँ से गुजर रहे हो, कौन गुजर रहे हो? डियर। डियर मतलब क्या होता है? भोजन। किसका भोजन? टाइगर का। टाइगर किसका भोजन करता है? डियर मतलब हिरन। जहाँ पर उसके भोजन हो, पल्म, पल्म मीन्स मोटा, ताजा, बढ़िया, है ना, एकदम फ्रेश हो, फ्रेश उसका डियर का भोजन हो, वहाँ पर उसको होना चाहिए। ओके,
वेयर पल्म डियर पास, जहाँ से गुजरते हो, कौन गुजरते हो, हिरन गुजरते हो, मोटे मोटे अच्छे अच्छे, है ना, उस जंगल में होना चाहिए। बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें एक आया है, पढ़ाने से पहले नेक्स्ट पंक्ति हम आपको समझाते हैं। रिम्स स्कीम, रिम्स स्कीम क्या है? ABCB, ठीक है, ABCD, ABCD। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं? पुनः पहली पंक्ति पर आते हैं। देखिए लिखा गया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यस, स्ट्रिप्स का यस मतलब ए, द फ्यू स्ट्रिप ऑफ हिज केज, फिर यस के बाद बी, ऑन हिज पैरडेस ऑफ वैलेट क्वाइट, ABB, ठीक है, इन हिज क्वाइट, यहाँ से सेट हो जाता है WSES, ठीक है, ABCB, ABCB हो जाता है। आइए रिमेन स्कीम के बाद हम अगली पंक्ति पर चलते हैं। लास्ट की पंक्ति है, ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउस। स्नेरिंग क्या होता है? मीन्स इसे तो दांत को चमकाना चाहिए। ही मीन्स क्या होता है? शुरू में मैंने बता दिया, आदमी के लिए, लड़के के लिए होता है, बट यहाँ पे एक टाइगर के लिए यूज किया गया है प्यारे स्टूडेंट्स। तो उसे चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, स्नेयरिंग चमकाना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने, और ये नहीं, उसे तो घुर्राना चाहिए, स्नेयरिंग करना चाहिए। दहाड़, शेर क्या करता है? रोता थोड़ी ना है, आदमी की तरह बोलता थोड़ी ना है, दहाड़ता है। जो शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं, है ना। तो स्नेयरिंग करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस। कहाँ पर? उस जंगल में। किस जंगल में? अराउंड हाउसेस, घरों में नहीं कि घरों में, जैसे हमारा आपका हाउस होता है, होम होता है, हाउस और होम में अंतर होता है ना, घर और मकान में, मकान बड़ा होता है, घर छोटा होता है। तो उसे जंगल में रहना चाहिए, एट द जंगल एड्स, और जंगल के किनारे पर से घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। बैरिंग, बैरिंग मीन्स होता है दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को, अपने सफेद दांतों को। देखो फैंग्स जो होता है प्यारे स्टूडेंट, दो दांत होते हैं जो उन्हें फैंग्स से बोलते हैं। दो दांत ऊपर होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं ना, दो दांत वही होता है ऊपर नीचे, तो वो होते हैं फैंग्स। तो उन्हें अपने दांतों को, जिससे वो मांस को निचोड़ लेता है, एक बार मारता है और मांस पूरी आ जाती है, निकाल लेता है, वो होता है फैंग्स। हिज क्लॉस, और अपने पंजों से। टेरोराइजिंग द विलेज, और भयभीत करना चाहिए। किसको भयभीत करना चाहिए? किसको भयभीत करना चाहिए? विलेज, गांव के लोगों को भयभीत करना चाहिए। आइए बच्चों, लास्ट पंक्ति है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट लेकिन कॉन्क्रीट सेल, सेल मीन्स क्या होता है? दीवार होती है, वाल होती है, WALL। कॉन्क्रीट सीमेंट से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई कंक्रीट की उस दीवार में उसको होना चाहिए, उसे लॉक होना चाहिए। हाँ, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? सेल मीन्स पिंजड़ा मैंने बताया, कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है? सीमेंट बताया, बिहाइंड बार्स, उसे पूरी ताकत से कैद होता है। वो कहाँ पर? कहाँ पे? बार्स, बार्स मीन्स कैद होता है अपने पिंजड़े में। स्टॉकिंग, चलना चाहिए। द लेंथ ऑफ हिज केज, जो भी उसके पास उचित जगह है, उस उचित जगह पर उस शेर को मूविंग करना चाहिए, टहलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र नहीं होता है, वो केज में होता है, पिंजड़े में होता है, कम जगह होती है, तो उस कम जगह में उसे चलना चाहिए। स्टॉकिंग करते हुए, धीरे धीरे स्टॉकिंग करते हुए चलना चाहिए। शुरू में वर्ड आया था स्टॉक्स, STALKS, अभी आया STALKING, स्टॉक। इग्नोरिंग, उपेक्षा, क्या होता है? उपेक्षा पूर्वक विजिटर, अंतिम ध्वनि पर भी,
अंतिम ध्वनि पर भी ऐसा उसे करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्ति पर देखते हैं। ये लास्ट पंक्ति है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में उसे सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? द लास्ट वॉइस, अंतिम ध्वनि सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाले की कारों की आवाज़ उसे सुनाई देती। मतलब 100 नंबर की गाड़ी अपने लोगों के यहाँ क्या चलती है? 100 नंबर की गाड़ी चलती है ना, वहाँ वैन चलती है, वाहन चलती है, तो पेट्रोलिंग कार सुनाई देती है। एट स्टेयर्स, वो फिर क्या करता है? उनको घूरता है, ध्यानपूर्वक देखता है, गेजिंग करता है, घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली चमकती हुई उस अद्वितीय सुप्रीम आंखों से देखता है। एट ब्रिलियंट स्टार्स, और किसको देखता है? नभमंडल आकाश में जो तारे निकले हुए होते हैं, उस ब्रिलियंट आंखों से उसको भी देखता है। ये आपकी पोयम था, आपने इसको सुना, देखा, अच्छा लगता है इंग्लिश गुरु पंकज पांडे को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।